यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। बहुत हुई मन की बात, अब करो जन की बात। प्रधानमंत्री चाहते थे कि कोरोना से लड़ने में जो लोग लगे हैं, जैसे अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, पुलिस और मीडिया के लोग, उन्हें जनता सम्मान दे और उनका हौसला बढ़ाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि इस दौरान करीब 337 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है कोविड की लड़ाई से। देश के डॉक्टरों की संस्था आईएमए के पास इन शहीद डॉक्टरों की पूरी जानकारी तक नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखे गए उन्हीं के पत्र से पता चलता है कि डॉक्टरों को शहीद मानकर सम्मान राशि देने का वादा हुआ था, मगर कईयों को वो सम्मान राशि अभी तक नहीं मिली। क्या कुछ आज दिन भर हुआ है ये देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कैसे बात बढ़ती गई, विवाद बढ़ती गई और इन सब के बीच आज कंगना रनौत ने यह कह दिया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। आ रही हैं, आप देख सकते हैं सुरक्षा का पूरा कवच, उनकी बहन उनके साथ है। फ्लाइट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत यहाँ पर बैठी हुई हैं। अगस्त में 33 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। ये वो लोग थे जो नियमित सैलरी पर काम करते थे। जुलाई में करीब 48 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं जो सैलरी पर काम करते थे। सिर्फ जुलाई और अगस्त में मिला दीजिए तो 81 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तालाबंदी के बाद से 2 करोड़ 10 लाख सैलरी क्लास वाली नौकरियां खत्म हो गई हैं। ड्रग्स रैकेट 25 दोस्तों लाइव पिक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास, लाइव शॉट। सोहेल वहां पे सवाल पूछ रहे हैं। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया, रिपब्लिक पूछ रहा है, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया, रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है? रिया आपने एमडीए में ड्रग्स लिया है? रिया आप हाश और बड लेती थी? रिया आप हाश बड लेती थी? वीड आपका चैट पूरा रिट्रीव हुआ है? 70 चैट आपके रिट्रीव हुए। सोहेल हमारे साथ लाइव है। सोहेल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सोहेल वहां पे सोहेल ने रिया का कॉन्फ्रंटेशन किया, आप देखेंगे। रिया चक्रवर्ती को सवाल पूछ रही थी। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पे चेस कर रही है रिया चक्रवर्ती को। सबसे पहले बात आईबीपीएस पीओ वाले छात्रों की। नीट जेईई के छात्रों ने परीक्षा रद्द करने को लेकर लंबा अभियान चलाया, हम जानते हैं। अब बैंकिंग की एक बड़ी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट परेशान है, लगातार सरकार को ट्वीट कर रहे हैं। परेशानी किस बात की है? छात्रों ने हमें बताया कि आईबीपीएस पीओ परीक्षा के लिए 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकाले गए, यानी परीक्षा के लिए सिर्फ 3 दिन पहले जानकारी दी गई। अब स्टूडेंट कह रहे हैं 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर एग्जाम के बारे में बताया गया, तो हम एग्जाम सेंटर पर कैसे पहुंचे? ट्रेनें अभी नियमित रूप से नहीं चल रही। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट से ललन टॉप ने बात की। मैंने आईबीपीएस आरपीओ का फॉर्म यूपी से भरा है क्योंकि झारखंड में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थे। सर, आईबीपीएस ने 7 सितंबर को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो 12 और 13 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं। सर, लेकिन 8 सितंबर को उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और कहा कि वो एग्ज़ाम कराने में सामर्थ्य हैं। सर, एग्ज़ाम से जस्ट 3 दिन पहले उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इस कोरोना काल में 700-800 किलोमीटर की ट्रैवल करें, और वो करने के लिए स्टूडेंट्स रेडी भी हैं, लेकिन हमारे लिए सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। सर, हम पीयूष गोयल सर से मांग करते हैं कि ट्रेन सर्विस पूरी तरह से खोली जाए ताकि हम सेंटर तक पहुंच सकें और एग्ज़ाम दें।
आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो ये है, कौन बढ़ा रहा है जिहादी सोच। मैं बताऊंगा इसके कारण। आज एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने आया है। 70% लोगों ने वोट देकर इस मुद्दे को देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कंगना ने कहा है कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री इस्लामिक वर्चस्व वाली है और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी जगह बनाई है। कंगना ने जब आज राउत की गाली का जवाब दिया तो उन्होंने इस्लामिक बॉलीवुड में कई नाम खुलेआम किए हैं। सवाल यह है कि इस्लामिक बॉलीवुड की बात में कितनी सच्चाई है, क्या बॉलीवुड को हिंदुत्व से परहेज है? तो हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत के उस बयान की जिसमें उन्होंने इस्लामिक बॉलीवुड का जिक्र किया है। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनके जो डिपॉजिट थे बैंक में वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे और उस डिपॉजिट से उनका घर चल रहा था। आज की अगर बात करें, जो आरबीआई का दफ्तर है बांद्रा में, उसके बाहर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बाकी लोग हैं, वो थाली पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा और उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कह रहे हैं कि जब बाकी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है तो आखिर जो ये 9 लाख लोग हैं जो पिछले 11 महीने से उनको पैसा नहीं मिल पाए हैं वो क्या करेंगे? तो बीमार हूँ जी, मैं बीमार हूँ, फिर मैं प्रोटेस्ट में आया। आप बीमार हैं? हाँ, मेरे को देखिए, फिर भी मेरे को प्रोटेस्ट में आना पड़ रहा है। पिछले 11 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, किस तरह? मैं अपना इलाज तक नहीं करा पा रहा। मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है, मैं अपना इलाज तक नहीं करा पा रहा। मैं घर काम करती हूँ, मेरा लड़का बीमार रहता है, स्पेशल है। मेरे लड़की का घर टूट गया, उसका भी पैसा इसमें डूबा हुआ है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। भाड़ा कैसे भरे, खाए कैसे? लॉकडाउन में हम लोग का कोई सुनने वाला है? मोदी जी कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग ऐसे ही जिए। भारत है, देश है, इस देश पे कौन ऊंचा करेगा सर? हम लोग तो रो रहे हैं ना, देश में क्या हो रहा है? कभी मोदी जी पूछे हम लोग की हालत क्या हो रही? गांव में जाके दिखाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। हमारी हालत क्या हो रही है? हम लोग घर घर काम किए। थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ से मिल ही रहा था, लोग जो बांट रहे उसमें भी चल रहा है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो उसमें चल रहा है, पर पूरा का पूरा पैसा बैंक में अटका हुआ है। कोरोना की वजह से ना पेमेंट मिल रहा है, ना मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है। वैसे भी मेरे हस्बैंड 2-3 साल से घर पे ही बैठे। अभी बैंक में से पैसा निकाल के खाने का बोला तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी कौन से प्रॉब्लम्स बताएंगे? बराबर अभी 11 महीने हो गए। सरकार ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपया बांटा बोलता है। वो किसके गले में गया, किसने खाया? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, एस बैंक में 50,000 करोड़ रुपया दिया, उसको तो तुम लोग ने चालू कर दिया। हम लोग का पीएमसी बैंक 11 महीने से बंद है, उसने उसका हम लोग टैक्स नहीं भर रहे। हम लोग का टैक्स पेड मनी है, फिर भी हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा। तो किसको समझाएंगे? संजय, आप गालियां दे रहे हो। कंगना रनौत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कंगना रनौत ने व्यूअर्स बड़ा ऐलान कर दिया है कि मेरा शरीर तोड़ दे, मेरा मुंह तोड़ दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। उद्धव सरकार पर कंगना रनौत का बड़ा हमला। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? भारत में कोरोना से 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हम ब्राजील से भी आगे जा चुके हैं, दूसरे नंबर के देश दुनिया में बन चुके हैं। 42 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और 90,000 केस अब हर दिन आने लगे। जिस मीडिया के लिए देश के लोगों ने थाली बजाई थी, वो अब लाइव टेलीकास्ट में मां बहन की गालियां देने लगा है। चलो। ओ फक मदर। In other words, they can treat it as an act of God. ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है।